हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस वीडियो में चैप्टर को समझा, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर आपका 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसकी इंट्रोडक्शन हमने की थी, एग्जाम्पल्स किए थे जो आपके एग्जाम्पल दिए गए 6.1 एक्सरसाइज से पहले। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कुछ मिलते जुलते आपके रहेंगे जो हमने एग्जाम्पल किए सम। तो आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी समझ चुके वीडियो में। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को जो कि सिंपल से आपको दी गई है। तो बच्चों फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। रेडियस अगर चेंज होगी तो सर्कल के एरिया में क्या चेंज आएगा वो हमें फाइंड करना। हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर क्या दिया हमें, लेट एरिया ए ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, मान लेते हैं कि ए हमारे पास क्या एरिया है सर्कल का जिसकी रेडियस आर है, इज गिवन बाय, तो क्या होगा एरिया यानी कि ए इज इक्वल टू, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बच्चों पाई आर स्क्वायर रहेगा। हमें ये निकालना है इस एरिया में क्या चेंज आएगा। अगर रेडियस चेंज होगी तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अगर ध्यान रखें तो डी ए अपॉन डी आर रहेगा। तो यहां पर डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका रहेगा पाई कांस्टेंट है, जब आर स्क्वायर को करूंगा तो 2r हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं फिर 2 पाई आर। अब यहां पर हमें दो पार्ट्स के दिए गए, जब रेडियस आपकी 3 है, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो क्या इसके एरिया में चेंज आएगा। यहां पर r को 3 पुट कर दे तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और रेडियस हमें क्या दी गई 3, तो क्या आ जाएगा आपका देखिए 2 पाई इंटू 3, तो 2 3 6 पाई, और एरिया ध्यान रखें सेंटीमीटर में हमें दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, रेडियस के। ध्यान रखें रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये आपका रेट ऑफ चेंज रहेगा। और जब r हमारे पास क्या होगी, व्हेन r इज इक्वल टू 4 होगा, तो क्या चेंज आ गया, 4 पुट कर दे तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर लिख लेते हैं, और जब r हमारे पास 4 रहेगी तो यहां पुट करोगे इसमें 2 पाई इंटू 4, तो 4 टू 8 पाई, और यहाँ भी स्क्वायर सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल की जो रेडियस की रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा मिलता जुलता, जो का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, एग्जाम्पल था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब सेकंड भी कुछ मिलता जुलता आपका रहेगा, बिल्कुल जो एग्जाम्पल सेकंड है वैसे हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू चेंज की गई है। तो यहां पर क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12। यहां पर सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा वो फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा। मान लेते हैं लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मान लेते कि v वॉल्यूम है विद लेंथ ऑफ एज, जो साइड उसकी रहेगी x मान लेते हैं, एंड s बी द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया रहेगा, इज गिवन बाय, तो कहां से कैसे होगा आपका, इज गिवन बाय, ये सभी फॉर्मूलाज हम पहले कर चुके हैं।
तो क्यूब का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड हमने एक्स लेट किया तो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें सरफेस एरिया क्यूब का टीएस से, तो आपका रहेगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 6x²। हमें क्या यहां पर दिया गया है, द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें दिया गया साथ में रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम का फंक्शन हमें दिया गया है। तो जो हमें दिया गया, पहले इसको लिख ले 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया गया है। तो कैलकुलेट हमें क्या करना, साथ में एक इसकी लेंथ दी गई है, वो भी लिख लेते हैं एक बार, व्हेन x इज इक्वल टू 12। उसने कहा जब लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब 12 हो तो क्या चेंज आएगा सरफेस एरिया में, क्या करेंगे, पर हम रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा 3x²। यहां तो ठीक है बच्चों, यहां भूल जाते हैं बच्चे कि हम इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। जब हम x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt। अब dv अपॉन dt हमें दिया गया, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, तब हो जाएगा 8 इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू क्या रहेगी, वो आपकी हो जाएगी 8 अपॉन 3x²। इसका यूज कैसे करेंगे, हमें जो फाइंड करना है कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा जब उसकी साइड चेंज होगी क्यूब की, तो इसको करेंगे ds अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव कर दें तो x² का 2x होगा, 6 से मल्टीप्लाई तो 12x रहेगा, और साथ में ध्यान रखें dx अपॉन में dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू आप फाइंड कर जो पहले पुट करें, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या रहेगा 12x इंटू x अपॉन dt की वैल्यू आपके पास यहाँ रहेगी 8 अपॉन 3x², एक x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 तो 8 4 जा 32 अपॉन में x ही हमारे पास रहेगी। अब हमें ये दिया गया कि जब हमारे पास x की वैल्यू यानी कि एज जो साइड उसकी क्या 12 हो तो क्या चेंज आएगा, तो ds अपॉन dt इक्वल टू 32 अपॉन में 12, तो 4 8 जा 4 3 जा तो 8 अपॉन 3, ये हमारा रेट ऑफ चेंज रहेगा। और क्योंकि सरफेस एरिया है तो स्क्वायर आएगा 8 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हमारा सरफेस एरिया में चेंज रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड में क्या दिया, देखिए बच्चों स्टेटमेंट हमें क्या दी गई क्वेश्चन नंबर थर्ड की, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल की जो रेडियस है वो लगातार बढ़ रही है, किस रेट से, 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस यहां पर दी गई है तो क्या चेंज आएगा, तो हमें क्या दिया गया यहां पर, अब मान लेते हैं लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, मान लेते हैं कि ये सर्कल है उसका एरिया ए है, रेडियस आर है, इज गिवन बाई, तो यहां पास क्या रहेगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा। और यहां पर जो हमें दिया गया स्टार्टिंग में कहा है कि रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ये दिया गया है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या हमें कैलकुलेट करना है एरिया में क्या चेंज आएगा अगर रेडियस ऐसे बढ़ती रहे, और जब रेडियस हमारे पास क्या हो उसके लिए हमने फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या रहेगा बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट
डी ए अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा देखिए 2 पाई आर और डी आर अपॉन में डी टी। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको दे रखी है, पुट करें इसको, तो 2 पाई आर इंटू 3, तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, तो मल्टीप्लाई किया 6 पाई आर, ये आएगा। और जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो फिर क्या चेंज आएगा, भाई यहाँ पर 10 पुट कर दें, डी ए अपॉन डी टी, यानी कि जब x हमारे पास क्या है, सॉरी r रहेगी, यहाँ पर x नहीं है, रेडियस है, तो r इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई इंटू 10, तो आपको हो जाएगा 60 पाई। तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया, एरिया है तो आपका रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा, इस प्रकार से सॉल्व इसको हमने करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेटमेंट पढ़ ले पहले एक बार, देखिए बुक में आपकी क्या दिया गया है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब यहां पर दिया गया है, यहां पर ये कहा गया एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो क्यूब की जो एज है वो चेंज हो रही है, उसमें क्या चेंज है वो दिया गया है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। अब मान लेते हैं लेट वॉल्यूम V ऑफ आ क्यूब, एक क्यूब है उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया क्या है V है, विद साइड, अब साइड को जो मर्जी चाहे मान ले, हमने इसको x ले लिया, इज गिवन बाई, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी हमने किया था साइड का क्यूब, ये हमें दिया गया। साथ में जो चेंज इसमें दिया साइड में क्या दिया है, वो दिया हमारे पास dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, रेडियस आपको कहा कि जब रेडियस आपकी क्या होगी, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, dv विद रिस्पेक्ट टाइम dt, तब का 3x² और dx अपॉन में dt हो जाएगा, ये रहेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, और dx अपॉन dt हमें दिया गया बच्चों dv अपॉन dt 3x² और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी दी गई dx अपॉन dt की 3, तो ये हो जाएगा 9x² हो जाएगा। अब ये कहा कि जब उसकी साइड जो हो वो 10 सेंटीमीटर हो तो फिर क्या चेंज आएगा वॉल्यूम में, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब हमें क्या दिया गया है, जो उसकी साइड जो एज है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे, 9 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और उसको 9 से मल्टीप्लाई, तो 900 आपको हो जाएगा। तो क्या रहेगा रेट ऑफ चेंज, dv अपॉन dt इक्वल टू 900, अब क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमें सॉल्व इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों में क्या दिया गया है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, एग्जाम्पल किया, थर्ड एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता, आपका देख लीजिए, चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको जो दिया गया है और क्वेश्चन नंबर सेम हमारा रहेगा मिलता जुलता। तो क्या स्टेटमेंट आपकी दी, देखे पढ़ते एक बार। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circle at a speed of 5 centimeter per second। जब एक पत्थर को हम झील के अंदर फेंकते हैं, जो पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल खड़ा, उसमें कोई हलचल नहीं, मूवमेंट नहीं है, तो क्या होगा, जो कोई पत्थर हम डालते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो क्या होगा, उसमें लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। पहले क्या होगा, वो सेंटर से चलेंगे और सर्कल जो बनेंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या चेंज उसमें रहेगा वो हमने फाइंड यहाँ पर करना है। और यहाँ पर जो चेंज किस में दिया गया, पहले में दिया गया है सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, जो एरिया वो किस स्पीड से इंक्रीज होगा अगर रेडियस चेंज होगी, तो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं द एरिया A
of a circle with radius r is given by, तो क्या रहेगा, ए मीन्स एरिया और सर्कल का है तो पाई आर स्क्वायर रहेगा। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो क्या रहेगा, डी ए अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखें यहां पर क्या कहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर दिया गया है डी ए अपॉन डी टी, तो 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी हम बहुत बार कर चुके हैं, कैसे करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है। और यहां पर हमें जो स्टार्टिंग में दिया गया जो आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है वो क्या है, मूव इन द सर्कल एट अ स्पीड, कौन मूव करेगा, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द लेक एंड वेव्स मूव, जो वेव जो लहरें जो तरंग उठेंगे वो मूव करेंगी, तो हमें क्या दिया गया है डी आर अपॉन डी टी, वो हमें दी गई है। क्या चेंज आएगा वो आपका दिया गया है यहां पर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमें दिया गया, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो क्या रहेगा देखिए डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5, तो 5 to 10 पाई आर रहेगा। और ये हमें कहा गया जब रेडियस क्या दी गई हो 8 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर 8 पुट कर दें, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा जब हमें रेडियस क्या दी गई हो 8, तो यहां पर 8 पुट करेंगे, 10 पाई इंटू आर, तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, 80 पाई रहेगा। और क्योंकि एरिया है तो क्या लिखेंगे यहां पर 80 पाई, अब सेंटीमीटर स्क्वायर, अब स्क्वायर रहेगा यहां पर ध्यान रखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमें इसको कैलकुलेट सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या दिया बुक में देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एक सर्कल की जो रेडियस इंक्रीज होगी वो हमें दिया गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस, अभी हमने एरिया में निकाल लिया है, ऐसा हम निकाल देंगे किसमें, सर्कमफ्रेंस में क्या चेंज आएगा, मान लेते लेट सर्कमफ्रेंस सी ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट, विद रेडियस लिखे पहले, विद रेडियस आर इज गिवन बाय, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहेगा, सी से जो डिनोट करेंगे तो 2 पाई आर ये रहेगा, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर रहेगी। अब यहां पर जो चेंज किसमें दिया, अगर रेडियस में जो चेंज आएगा हमें दिया गया यानी कि डी आर अपॉन में डी टी, टाइम के अकॉर्डिंग 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड हमें दिया गया, हमें सर्कमफ्रेंस में क्या चेंज आएगा वो फाइंड करना है। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व, तो डी सी यानी कि रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव कर दे डायरेक्ट 2 पाई, जब आर करो क्या हो जाएगा, ध्यान रखें डी आर अपॉन में डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू यहां पुट कर दे 2 पाई इंटू 0.7, तो क्या हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी, ये आपको हो जाएगा 1.4, जब मल्टीप्लाई करोगे 2 को 0.7 से पाई, कोई वैल्यू यहां पर हमें नहीं पुट करनी, यहां पर हमें सिर्फ ये चेंज निकालना क्या रहेगा, तो क्योंकि सर्कमफ्रेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी, तो ये आपका रहेगा रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा जो आपने एग्जाम्पल अभी किया था प्रीवियस वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 4 और हमारा जो एक्सरसाइज में सम 7 बिल्कुल सेम दिया गया, देखिए यहां भी वही दिया गया, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of
5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया गया यहाँ पर। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, लेंथ डिक्रीज होगी और जो हमारी विड्थ है वो इंक्रीज होगी, वो दिया गया है। व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंज आएगा और उसके पैरामीटर में क्या चेंज आएगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ पर ये दिया गया हमें रेट ऑफ चेंज, यानी कि dx अपॉन में dt, क्योंकि जो आपकी लेंथ दी गई वो डिक्रीज होगी, किस रेट से होगी वो हमें दिया गया है। अब डिक्रीज होगी तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया गया है। और जो ब्रेड्थ है, जो वेड्थ है वो इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसमें जो चेंज आपका दिया गया वो आपका रहेगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमें दिया गया है। और साथ में कहा जब x यानी कि जब आपकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो और जब ब्रेड्थ आपकी 6 सेंटीमीटर हो, तो हमें पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा और एरिया में क्या चेंज है इसको कैलकुलेट करना। चलिए करते हैं। देखिए, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, तो P मीन्स पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ ब्रेड्थ हमारे पास क्या है वो एक्स वाई है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी अपॉन में dt, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो x को t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt हो जाएगा, dy अपॉन dt, और इनकी जो वैल्यू हमें दी गई स्टार्टिंग में वो पुट कर दे तो क्या रहेगा। देखिए, अब dx अपॉन dt, dp अपॉन में dt 2, dx अपॉन dt -5 और ये आपका 4। सिंप्लीफाई करें तो -5 प्लस 4 -1 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 रहेगा। तो ये तुम्हारा चेंज है किसमें, पैरामीटर में। रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर -2 सेंटीमीटर और पर मिनट। एक हमें कैलकुलेट करना एरिया में क्या चेंज आएगा। अगर एरिया को ए से रिप्रेजेंट हम करते हैं तो क्या रहेगा, यहां पर कर रहे थे एरिया किसका, रेक्टेंगल का, तो होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास x और ब्रेड्थ हमारे पास है y। तो रेट ऑफ चेंज यहां निकाल लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहले x का डेरिवेटिव करूंगा तो dx अपॉन dt, ये y सेम एज रहेगा। फिर x को सेम एज रखेंगे, y का करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट करनी है, dx अपॉन dt हमें दिया गया -5, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो -5 हो जाएगी, और y की वैल्यू 6 है तो मल्टीप्लाई 6 रहेगा प्लस में x, और x हमारे पास 8 रहेगा, और dy अपॉन में dy अपॉन में dt हमारे पास 4 है। बस सॉल्व करें, आपका आंसर आ चुका है, dA अपॉन dt, तो 5 6 30 और ये 32 हो जाएगा। सॉल्व किया तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2। तो ये एरिया में चेंज आएगा, और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हमारा रहेगा रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एग्जांपल आपका बिल्कुल सेम है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमें क्या दी, देखिए, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, जब उसमें हवा कम या ज्यादा होगी तब भी वो क्या रहेगा, स्फेरिकल शेप में ही रहेगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। उसका जो वॉल्यूम जो दिया गया उसमें रेट ऑफ चेंज उसका क्या रहेगा, हमें दिया गया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसका दिया हमें, जब हम उसमें हवा भरेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया, ध्यान रखें। फाइंड द रेट
एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या निकालना है कि रेडियस में क्या चेंज आएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम घटता है तो रेडियस भी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो वो हमें फाइंड यहाँ पर करना है। और रेडियस कहा गया 15 हमें लेके यहाँ पर चलना है। तो मान लेते हैं, तो v हमारा वॉल्यूम है और स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम रहेगा। हमें यहां पर जो दिया गया है dv/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें दिया गया 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया गया। अब जब इसमें चेंज आया वॉल्यूम में तो रेडियस में चेंज आना भी संभाविक है, तो क्या उसमें चेंज आएगा, तो हम इसको करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dv/dt। और जब मैं इसको करूंगा, अब ये 4/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब का करूंगा, तो ये सेम रहेगा 4/3 पाई, इसका हो जाए 3 आर स्क्वायर। ध्यान रखें dr/dt, ये बात ध्यान रखें। जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt रहेगा, और dv/dt हमें दिया गया, यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर 3 कैंसिल आपका हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले पहले एक बार। dv/dt 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, तो dv/dt हमें दिया गया यहाँ पर 900 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt रहेगा। इसके अपॉन में ले आएंगे तो 900/4 पाई आर स्क्वायर, और ये dr/dt रहेगा। 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो हमारे पास क्या आएगा, यहां लिख लेते हैं dr रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास आ चुका 225 अपॉन में रहेगा पाई आर स्क्वायर। अब उसने कहा कि रेडियस जब हमारे पास क्या हो, देखिए बुक में एक बार स्टेटमेंट, जब रेडियस हमारे पास 15 हो, व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो क्या चेंज आएगा। तो यहां पर r को पुट करें 15, तो dr/dt इज इक्वल टू 225 पाई आर स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कर दे, और इसका स्क्वायर यही रहेगा 225 ही होता है। तो dr/dt रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 225 पाई और ये 225 कैंसल, यहाँ पर रहेगा 1 में पाई। तो जब हमें रेडियस 15 दी हो तो क्या चेंज आएगा, उसकी रेडियस में आपका रहेगा dr/dt रेट ऑफ चेंज इन रेडियस 1 पाई सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, इस प्रकार से सोल्व को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हमें दिया गया है 8 के साथ। देखिए, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, अब ये कहा गया कि स्फेरिकल है, वो भी सेम रहेगा, स्फेरिकली रहेगा, तो उसके वॉल्यूम में हम चेंज करें या ना करें। तो यहां पर हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में निकालना है, मान लेते हैं कि v हमारा वॉल्यूम है और स्फेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हमें दिया गया, ये वॉल्यूम हमारे पास रहेगा स्फेयर का। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में सो करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में कहा गया था dv/dr 4/3 पाई, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आपका हो जाएगा। तो क्या रहेगा dv/dr 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब यहां पर रेडियस हमें दी गई, बुक में देख लीजिए, यहां पर कहा कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर तो क्या चेंज आएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर 10 पुट कर दे, बस ये हमारा इसका आंसर रहेगा। 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें
तो 400 पाई, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, और रेडियस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कहा गया, ध्यान रखें तो सेंटीमीटर ही आएगा। 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर आपका रहेगा। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन और रहेगा, करेंगे हम आज फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको 10 बच्चों दिया गया, क्या दिया गया है, ये कहा कि दीवार के साथ एक सीढ़ी को लगाएगा, लैडर को। अगर मान लेते हैं ये आपकी लैडर है और ये वॉल है जिसके अंगेंस्ट उसको खड़ा किया गया, लगाया गया है। जो लैडर की लेंथ है, आ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो ये 5 मीटर में दी गई इसकी लेंथ। मैं मान लेता हूं जो वॉल के फुट से इसके लैडर की डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं x है, और जो इसकी हाइट उसको y मान लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, अगर इस लैडर को इसके फुट से हम दूर खींचते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसकी हाइट में क्या चेंज आएगा, हाइट जो डिक्रीज हो, किस रेट से डिक्रीज होगी, फाइंड करना है। और जब ये कहा जाए कि जो लैडर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो, तो तब हमने फाइंड इसमें करना है। हम मान लेते हैं यहां पर कि जो हमारे पास हाइट है वॉल की, हाइट ऑफ वॉल, उसको हमने मान लिया y मीटर, और जो डिस्टेंस है फुट से ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, वो हमने मान लिया x मीटर, ये हम लेके चलेंगे। तो क्या यहां पर रहेगा, ध्यान रखें, पहले मैं पाइथागोरस यहां पर यूज करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो क्या आएगी मेरे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मुझे y को x के टर्म में रखना है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। कैसे करना है, मतलब मैं इस x को इधर लेके आऊंगा तो 25 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर का रूट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखें कैसे करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अब ये ध्यान रखना, हमने यहां पर क्या कहा गया वो स्टेटमेंट देख लें बच्चों, क्या कहा गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करना, टाइम यहां पर दिया गया है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो क्या रहेगा, dy अपॉन में dt। तो कैसे करूंगा, ध्यान रखें, ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन रहेगा, तो पहले स्क्वायर में करेंगे तो पहले आगे आएगा, -1 करूंगा तो ये आपका रहेगा इस प्रकार से 25x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखें कैसे हमने किया, हम चैप्टर 5 में कर चुके हैं। प्लस एक्सपोनेंट का करेंगे, 1 माइनस करो तो -1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव रखने के लिए उसको पॉन में लेके आएंगे, और फिर इस फंक्शन का करेंगे कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। और ध्यान t के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं इसको, तो dx अपॉन में dt, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचता हमारे पास क्या, -x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन में dt। और हमें साथ में ये भी कहा गया, जब उसको हम लैडर को पुल करते हैं इस वॉल से दूर, तो रेट ऑफ चेंज हमें दिया गया, क्या दिया गया है वो ध्यान रखें। जहां पर हमें रेट ऑफ चेंज मिलेगा वो क्या है, dx अपॉन में dt, वो आपका दिया गया बुक में 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखें dx अपॉन में dt, जो डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी इसकी, तो ये वॉल की लेंथ कम हो जाएगी, जहां पर इसको अटैच किया गया लैडर को, वो आपकी दी गई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर पुट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, तो -x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx अपॉन dt को आपकी 2 हो जाएगी। तो क्या चेंज आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर माइनस के 2x। अब अभी ये कहा गया है, जब लैडर को वॉल से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया हो तब क्या रहेगा, तो ये x हमें दिया गया है व्हेन x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या रहेगा बच्चों, देखिए अब क्या करना है, x को 4 पुट कर दे बस, dy अपॉन dt, तो -2 × 4 यहां पर
और यहाँ भी 4 पुट करोगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पर -8, और जब 25 माइनस 16 करेंगे 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट किया क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज रहेगा। तो dy/dt, क्योंकि y में क्या चेंज आएगा हमने वो फाइंड करना है, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमने इसको इस प्रकार से कैलकुलेट सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आज बच्चों हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कुछ बिल्कुल आपके मिलते जुलते हैं एग्जाम्पल से जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो सिंपल सा टॉपिक आपका है डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। हम बहुत सारे फंक्शन कर चुके हैं, वो आप चैप्टर 5 में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा कंसेप्ट हमने समझना है वो आपका है रेट ऑफ चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो क्या चेंज रहेगा, किस प्रकार से कैलकुलेट करना वो आपका रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन इसके बचते हैं 8 क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के इतना ही करेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।